सो आज हम अगस्त के मंथ के करंट अफेयर के पार्ट 4 सेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैव वॉन द 6 कॉन्सिक्यूटिव प्रेसिडेंशियल टर्म इन द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में 6 टाइम मतलब 6ठी बार फिर से प्रेसिडेंट कौन बने हैं। हमारे ऑप्शन है एलेक्जेंड्रा ग्योरिविच, सवितलाना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको और रोमेन रादव। सो 6th बार जो इनके कॉन्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट बने हैं रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के, करेक्ट आंसर है सी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये चलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द कंट्री लॉन्ग टाइम लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज वॉन हिज 6 कॉन्जिक्यूटिव प्रेसिडेंशियल टर्म टेकिंग ओवर 80% ऑफ द वोट्स। वो 6ठी बार प्रेसिडेंट बने हैं with 80% ऑफ द वोट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्कीम विच इज लॉन्च फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई है उस स्कीम का नाम बताइए। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। सो कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। वैसे बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रीट वेंडर्स का भी काफी ध्यान रखती है। सो जो स्कीम है जो लॉन्च की गई है दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर लॉन्च द स्कीम ऑन June 1st। ये June 1st को स्कीम लॉन्च की गई थी। द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000। वेंडर्स क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल का लोन जो है लोन ले सकते हैं 10,000 तक का और उसे रीपे कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में। ऑन टाइमली ईयरली रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन 6 मंथली बेसिस। किसने लॉन्च करी है, हु हैव लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी। किसने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी लॉन्च करी है। हमारे ऑप्शन है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बी है पीयूष गोयल, सी है नरेंद्र सिंह तोमर, डी है प्रकाश जावड़ेकर। हु हैव लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी, करेक्ट आंसर है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी लॉन्च करी है। बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ये अकेडमी लॉन्च करी कि जिससे लोगों को पता चले कि हमें अपने भारत को बिल्कुल साफ रखना है। अगर आप भी कहीं पे भी जाते हैं और अगर आप कुछ खरीदते हैं कुछ खाते हैं तो प्लीज उसे डस्टबिन में ही फेंके, ऐसे इधर उधर मत फेंके। चलिए अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत on Tuesday launched the Swachh Bharat Mission Academy at an event on the national capital as a part of the ongoing week-long behavior change campaign titled गंदगी मुक्त भारत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसे लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को नेशनल कैपिटल में और उन्होंने इस कैंपेन का नाम क्या रखा है, गंदगी मुक्त भारत। ठीक है, सो किसने लॉन्च किया स्वच्छ भारत अकेडमी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ऑर्गन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे ऑप्शन है 11th ऑफ अगस्त, 13th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ अगस्त या 16th ऑफ अगस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड ऑर्गन डे और ये सेलिब्रेट किया जाता है 13th ऑफ अगस्त को। ठीक है, सो वर्ल्ड ऑर्गन डे इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है। ठीक है, और हेल्प करता है। चलिए अब इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 30th ऑफ अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट टू क्रिएट अवेयरनेस about organ donation and encourage people to donate their organs so that the gap between organ demand and supply can be reduced and more patients with organ failure can benefit from their organs। 13th ऑफ अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके ऑर्गन डोनेशन को लेकर और लोगों को इंकरेज किया जा सके कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं जिससे कि वो डिमांड और सप्लाई के गैप को फुलफिल कर सके। ठीक है, अगर आपके पास है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज जाइए और हेल्प करिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, What is launched by Income Tax Department to treat every taxpayer as honest and it expects taxpayer to pay tax on time। क्या लॉन्च किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि जिससे वो हर टैक्स पेयर को ऑनेस्टली ट्रीट करे और हर टैक्स पेयर जो है वो टैक्स पे करे टाइम पे। जैसे कि आपको पता ही है इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, इसलिए भी ये शायद ये जो चीज़ है ये इसलिए भी लॉन्च की गई। चलो ऑप्शंस में देखते हैं। टैक्स पेयर चार्टर सिस्टम, टैक्स पेयर असेसमेंट, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, फेसलेस टैक्स असेसमेंट। क्या लॉन्च किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है टैक्स पेयर चार्टर सिस्टम। ये बहुत न्यूज में भी आया हुआ है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च टैक्स ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट
platform which include faceless assessment, faceless appeal and taxpayer charter system. PM Modi said the charter system would add strength to the government efforts of reforming and simplifying the tax system and benefit several honest taxpayer who hard work power national progress. ये इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो साफ दिल से सच्चाई से अपना टैक्स पे कर देगा, ये उसको एक ऑनरिंग करेगा। दैट्स इसका नाम ऑनरिंग द ऑनेस्ट भी लिखा हुआ है। फेसलेस असेसमेंट है, फेसलेस अपील है एंड टैक्स पेयर चार्टर सिस्टम है, ठीक है। बट इस चार्टर सिस्टम में ये एक स्ट्रेंथ ऐड करेगा गवर्नमेंट में कि और ये सिंप्लीफाई भी करेगा टैक्स सिस्टम्स को और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए जो कि हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो टैक्स पे करते हैं बट काफ़ी लोग हैं जो टैक्स नहीं पे करते। ये उनके लिए कि उनको जागरूक किया जाए कि हाँ टैक्स पे करना कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विद whom Indian government has extended assistance at improving health capacities and infrastructure। किसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया असिस्टेंस, उनको असिस्टेंस दी है कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी हेल्थ कैपेसिटीज को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो चलिए ऑप्शंस पे पढ़ते हैं। फर्स्ट है अटेंगो एंड बारबाडो, बी है भूटान, सी है मालदीव्स, ये डी है ऑस्ट्रेलिया। बताइए किसके साथ किया है उन्होंने, किसको ये असिस्टेंस दिया है। सो करेक्ट आंसर है अटेंगो एंड बारबाडो, ठीक है। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड एन असिस्टेंस ऑफ $1 million टू अटेंगो एंड बारबाडो। बहुत अच्छी बात है कि हमारा इंडिया दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है इस कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। टू कॉम्बेट द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, द प्रोवाइडेड असिस्टेंस इज एम्ड एट इम्प्रूविंग हेल्थ कैपेसिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कैरेबियन कंट्रीज। एज पर द इंडियन हाई कमीशन to Guyana, the assistance from India will be used for improving health infrastructure and for the procurement of life-saving medical supplies and equipment such as ventilators। इसमें इनको improving health infrastructure के लिए हेल्प की जाएगी और इनको दिए जाएंगे मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल सप्लाईज बहुत अच्छे तरीके से इनको दी जाएगी। सो किसके साथ किया है, टेंगो और बारबाडो के साथ। कितने $1 million का, ये $1 million का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। किसने लिखी है बुक अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ए ऑप्शन है अरुंधति रॉय, बी है दलाई लामा, सी है अनीता देसाई, डी है अरविंद अडेगा। सो ये बुक किसने लिखी है बताइए। बहुत ही फेमस है ये बुक, आपको पता होना चाहिए, काफी न्यूज में भी है। तो ये लिखे दलाई लामा जी ने। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, नोबल पीस एंड तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर एंड हिज होलीनेस द दलाई लामा इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज अ बुक ऑन क्लाइमेट चेंज entitled Our Only Home and Climate Appeal to the World with German environmental journalist Franz Alt। ये जो बुक है ये बेसिकली लिखी गई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये ज़्यादा फोकस दे रही है, ठीक है। सो इसे रिलीज किया जाएगा और किसके साथ किया जाएगा, विद जर्मन एनवायरमेंट जर्नलिस्ट के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेस्टेड बाय इजराइल फॉर इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या टेस्ट किया गया है इजराइल के द्वारा फॉर इट्स एडवांस मिसाइल सिस्टम। ऑप्शंस में दिया गया एरो 2, कॉनकोर, एरो और ब्रह्मोस। क्या अभी इजराइल ने टेस्ट किया, ये बहुत न्यूज में आपको पता होना भी चाहिए। इजराइल ने अभी टेस्ट किया अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एरो 2। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द टेस्ट वाज कंडक्टेड ओवरनाइट इन सेंट्रल इजराइल जॉइंटली विद द यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी। ये जो टेस्ट है इजराइल ने किया है यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ मिलकर किया है। एरो 2 क्या है, एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जो इजराइल ने डेवलप किया है जिससे ये इसे डिफेंड कर सके शॉर्ट एंड मिड रेंज रॉकेट से fired from Gaza and Lebanon as well as Iran long range missile। आपको मेन क्या याद रखना है कि ये किसके साथ इन्होंने करा है, यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ किया और ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जो इसराइल ने डेवलप किया है एरो 2, ठीक है। तो एरो 2 क्या है, एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल ने अभी भी टेस्ट किया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव साइन एमओयू विद इंडिया ऑन स्पेस कॉपरेशन। स्पेस कॉपरेशन के लिए इंडिया के साथ किसने एमओयू साइन किया है। हमारे ऑप्शन है नाइजीरिया, सिंगापुर, इजिप्ट या भूटान। सो करेक्ट आंसर है नाइजीरिया के साथ अभी इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है ऑन स्पेस कॉपरेशन। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 13 अगस्त 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग on space cooperation with the federal government of Republic of Nigeria at the Federal Ministry of Science and Technology headquarters in Abuja, Nigeria, over a virtual platform
by Dr. Ogbonne Onu, Ministry of Science and Technology, Federal Republic of Nigeria, and Abhay Thakur, Indian High Commissioner to Nigeria, signed the MOU on behalf of Nigeria and India respectively. So ये जो MOU है ये इंडिया ने साइन किया है नाइजीरिया के साथ, ठीक है। 13 अगस्त को ये मेमोरेंडम साइन किया है इंडिया ने नाइजीरिया के साथ, ठीक है। किसके लिए? स्पेस कॉपरेशन के लिए, ठीक है। वहाँ के डॉक्टर्स ने और हमारे यहाँ पे अभय ठाकुर जी ने बैठकर ये मेमोरेंडम साइन किया है ऑन बिहाफ ऑफ नाइजीरिया एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट इज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर हैव बीन इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये एक इक्विपमेंट है जो टेस्ट इक्विपमेंट है, एक मिसाइल इक्विपमेंट है जो टेस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर्स ने, और ये डिजाइन किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। ऑप्शन में हमें दिया हुआ पेज 3 सिस्टम, कॉनकॉर मिसाइल टेस्ट, स्वॉर्डफिश और बैराकेट। बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर। ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, आपको पता भी होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। बट राइट नाउ मैं आपको बता देती हूँ कौन से इक्विपमेंट है जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और इसे डेवलप किया भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। सो करेक्ट आंसर है कॉनकॉर मिसाइल टेस्ट। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च कॉनकॉर मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट एंड कॉनकॉर लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट विच हैव बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है कॉनकॉर मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट। कॉनकॉर लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट जो है ये डिजाइन और डेवलप किया गया बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। द डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च दीज टू जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करे हैं प्रोडक्ट वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPL कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा अमंग अदर प्रेजेंट एट हैदराबाद। तो इसे वर्चुअली लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मिसाइल का नाम क्या है? कॉनकॉर मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शिप इज लॉन्च बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन सा शिप अभी लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? सो हमारे ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है सार्थक, समुद्रा, विक्रम, सम्राट। सो 4 ऑप्शंस है, सार्थक, समुद्र, विक्रम और सम्राट। सो अभी जो इंडियन कोस्टल गार्ड ने लॉन्च किया दैट इज सार्थक। इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, द शिप वाज लॉन्च बाय वीना अजय कुमार, वाइफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। इट वाज लॉन्च्ड ऑन August 14, 2020 एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज लॉन्च एंड रिक्रिस्टेंड एज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। सो ये जो शिप है ये लॉन्च किया है वीना अजय कुमार ने, जो कि वाइफ है डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार की। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इसे कौन से दिन किया गया लॉन्च? 14 अगस्त को। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। किसके लिए है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? सार्थक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम विच विल प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹830 पर मंथ। कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है असम की गवर्नमेंट के द्वारा, जो उन्हें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 830 रुपए का पर मंथ? सो हमारे ऑप्शन है अरुणोदय स्कीम, बी है मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, सी है असम प्रज्ञान भारती स्कीम, डी है असम मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना। सो कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है असम के द्वारा? दैट इज अरुणोदय स्कीम, ठीक है। इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते सारी आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 830 रुपए पर मंथ के। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अरुणोदय स्कीम इज अ न्यू स्कीम ऑफ असम गवर्नमेंट टू बी लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2020। अरुणोदय स्कीम जो है ये नई स्कीम है असम गवर्नमेंट की, जो लॉन्च होगी 2 अक्टूबर 2020 में। अरुणोदय स्कीम विल प्रोवाइड टू 830 रुपीज पर मंथ एज financial assistance to poor family as nutritional and medical support। ये इनको financial assistance देगी poor families को, किसके लिए? न्यूट्रिशनल और मेडिकल सपोर्ट के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अरुणोदय स्कीम इज टू फाइनेंशियली हेल्प द डिप्राइव्ड पुअर फैमिली इन द स्टेट एंड टू इम्प्रोवाइज देयर लाइफ थ्रू अ सब्सटेंशियल इनकम सपोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज earmarked a sum of 280 crores फॉर द न्यू स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट ने एक सम इनके लिए रख दिया है फॉर द न्यू स्कीम, ठीक है।
और ये हेल्प करेगी पुअर फैमिलीज को स्टेट्स की और मतलब उनकी कि जिससे वो उनको एक इनकम सपोर्ट दे सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च यूवी सेफ UVGI बेस्ड रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस। ये काफी अच्छा डिवाइस है जो कि हम लॉन्च किया गया है जिससे कि हमें यूवी जो रेडिएशंस होते हैं उनसे बचने का ये डिवाइस है। तो देखते हैं किसने लॉन्च किया। ऑप्शंस में IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT रूपार और IIT रुड़की। करेक्ट आंसर है IIT रूपार ने ये डिवाइस लॉन्च किया है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं UVGI की फुल फॉर्म क्या है। UVGI की फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट ग्रेमिशियल इरेडिएशन। A unique UVGI based room disinfection device has been developed by IIT Ropar researcher in collaboration with Momentum India Private Limited. The device enhances the gremential effect of UVC radiation to inactive viruses and bacteria while the state of the art harnesses the gremential effect of UVC radiation to inactive virus and bacteria while the state of the art design of UV safe ensures zero shadow 360-degree disinfection through its prismatic body and foldable wings। तो ये इस तरीके का डिवाइस है कि जो आपका जो सामान होता है उसको वो डिसइंफेक्टेड कर देगा। ठीक है, जो भी आपके बैक्टीरियाज लगे होंगे आपकी चीजों के ऊपर, जैसे कि आपकी कार मोबाइल होता है या आपकी कार की कीज होती है, तो उसको हर चीज को ये डिसइंफेक्ट कर देगा। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया? IIT रूपार रिसर्चर्स ने इन कोलैबोरेशन विद द मोमेंटम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये डिवाइस क्या करना है? एनालिसिस करता है ग्रेमेंशियल इफेक्ट को ऑफ UVC रेडिएशन टू इनएक्टिव वायरस। ये इनएक्टिव करता है वायरसेस को और बैक्टीरियाज को। सो जो भी आपकी चीजें होंगी वो वायरस फ्री हो जाएंगी। ठीक है, और ये एक अच्छी चीज़ है, लॉन्च की गई है क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कोरोना वायरस का इतना प्रॉब्लम, तो अगर ऐसी चीज़ें आती रहेंगी तो हम वायरसेस से बच भी सकते हैं और सेफ भी हो सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। हम इस चैनल पे सब कुछ कवर करते हैं, प्लीज़ इस सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप हमारी डेली जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी अपडेट आपके पास आ जाया करेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।